हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो स्टूडेंट्स और उन आईटी प्रोफेशनल के लिए जिनको हमेशा डाउट रहता है कि मोनोलिथ आर्किटेक्चर बेस्ड है या फिर माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर बेस्ड है। ठीक है, तो ये आपको वीडियो के एंड में ज़रूर पता चल जाएगा कि कौन से आर्किटेक्चर आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, और आपको कौन सा आर्किटेक्चर सेलेक्ट करना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मोनोलिथ एप्लीकेशन आर्किटेक्चर की। मोनोलिथ एप्लीकेशन या आर्किटेक्चर बेसिकली होता क्या है? इसमें क्या होता है कि जितने भी मॉड्यूल्स होते हैं, ठीक है, आपके एप्लीकेशन से रिलेटेड जितने भी मॉड्यूल्स होते हैं, जैसे ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल, यूज़र मैनेजमेंट मॉड्यूल, प्रोडक्ट, पेमेंट, एडमिन मॉड्यूल, ठीक है, जितने भी मॉड्यूल्स होते हैं वो बेसिकली एक ही कोड बेस में होते हैं। ठीक है, और ये मोस्टली एक ही सिंगल डेटाबेस को शेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये होता है मोनोलिथ एप्लीकेशन आर्किटेक्चर, जिसमें जितने भी मॉड्यूल्स हो वो सिंगल कोड बेस में होते हैं और सिंगल डेटाबेस को शेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, और इसका डिप्लॉयमेंट सिंगल डिप्लॉयमेंट प्रोसेस से हो जाता है, सिंगल कमांड से हो जाता है। तो ऐसी एप्लीकेशन या आर्किटेक्चर को मोनोलिथ एप्लीकेशन या आर्किटेक्चर बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पर जितने भी मॉड्यूल्स है, यहाँ पर ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल, ठीक है, यूज़र मॉड्यूल, प्रोडक्ट मॉड्यूल, ये सब कुछ सिंगल कोड बेस में, ये एक ही कोड बेस है आपका, इसके अंदर सारे मॉड्यूल्स है, एडमिन मॉड्यूल। ठीक है, और ये पूरा कोड किससे इंटरेक्ट कर रहा है? सिंगल डेटाबेस से इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये पूरी एप्लीकेशन को आप एक सिंगल डिप्लॉयमेंट कमांड से डिप्लॉय कर सकते हो। तो ऐसे आर्किटेक्चर को मोनोलिथ एप्लीकेशन आर्किटेक्चर बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करते हैं माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर की। तो माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर क्या होता है? जो मोनोलिथ एप्लीकेशन होती है, उसी एप्लीकेशन को आप एक छोटे छोटे पार्ट्स में या छोटे छोटे सर्विसेज में डिवाइड कर देते हो। ठीक है, कैसे? जैसे एक यूज़र सर्विस आपने क्रिएट कर दी, एक प्रोडक्ट सर्विस, कार्ड सर्विस, ऑर्डर, पेमेंट, नोटिफिकेशन। हर एक टास्क के लिए, हर एक पर्पस के लिए डिफरेंट सर्विसेज आपने क्रिएट कर ली। ठीक है, ऐसी सर्विसेज को आपने अलग अलग डिप्लॉय किया। ठीक है, सेपरेटली डिप्लॉय किया, और हर एक सर्विस का अपना खुद का डेटाबेस हो सकता है। ठीक है, मतलब ऐसी सर्विसेज जो इंडिपेंडेंटली वर्क कर रही है, ठीक है, जिनका डेटाबेस इंडिपेंडेंट हो, ठीक है, जिनको आप इंडिपेंडेंटली डिप्लॉय कर सकते हो। तो ऐसी सर्विसेज या ऐसे सर्विस आर्किटेक्चर को माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर सर्विसेज डिफाइन है। जैसे कार्ड के लिए कार्ड, ऑर्डर के लिए ऑर्डर प्रोसेस करने के लिए ऑर्डर सर्विस, पेमेंट के लिए पेमेंट सर्विस। हर एक सर्विस का स्पेसिफिक काम है अपना, ठीक है, जो कि अपने खुद के जो डेटाबेस है उससे इंटरेक्ट हो रही है। ठीक है, और इन सर्विसेज को अपन इंडिपेंडेंटली डिप्लॉय कर सकते हैं। ठीक है, जैसे नोटिफिकेशन सर्विस में अगर कुछ चेंज किया आपने और डिप्लॉय करना हो तो सिर्फ इसी सर्विस को डिप्लॉय करना पड़ेगा। तो ऐसे आर्किटेक्चर को माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो स्क्रीन पर आपके सामने दोनों आर्किटेक्चर की इमेजेस हैं। ठीक है, इधर लेफ्ट में माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर और राइट में मोनोलिथ एप्लीकेशन आर्किटेक्चर। तो अपन साइड बाय साइड समझते हैं कि डिप्लॉयमेंट कैसे होता है दोनों में। ठीक है, तो अपन बात करते हैं मोनोलिथ एप्लीकेशन की। ठीक है, इसमें डिप्लॉयमेंट क्या होता है? सिंगल कमांड से डिप्लॉयमेंट हो जाता है। ठीक है, अगर आपने किसी लाइन में चेंज किया, किसी एक लाइन को भी चेंज किया आपने, ठीक है, और उसको अपडेट किया, तो क्या होगा कि आपको पूरी की पूरी एप्लीकेशन डिप्लॉय करना पड़ेगी, रीबिल्ड करके पूरी की पूरी एप्लीकेशन डिप्लॉय करना पड़ेगी। ठीक है, और वहीं अगर बात करें माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर की, तो इसमें क्या होता है? जैसे आपने कोई एक लाइन का, सिंगल लाइन का भी चेंज किया है किसी सर्विस में, ठीक है, जैसे मैंने यूज़र सर्विस से रिलेटेड कोई चेंज किया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उस सर्विस में ही वो चेंज अपडेट करना पड़ेगा, और इसी सर्विस को मुझे रीबिल्ड और रीडिप्लॉय करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, ये तो है बात डिप्लॉयमेंट की। ठीक है,
अब अगर यहाँ बात करें अपन टीम साइज की, तो अपने को इमेज से पता चल रहा है कि यहाँ पर मोनोलिथ एप्लीकेशन में क्या होता है, सिंगल एप्लीकेशन है, सिंगल डेटाबेस है, ठीक है, सिंगल डिप्लॉयमेंट कमांड से काम हो जाता है, ठीक है। तो ये जो एप्लीकेशन है, ये अगर आपका टीम साइज छोटा है, 2 से 10 डेवलपर अगर टीम में है, वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके लिए मोनोलिथ एप्लीकेशन आर्किटेक्चर बेस्ट है, ठीक है, क्योंकि कम डेवलपर भी इसको मैनेज कर सकते हैं। बट वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें अपन माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर की, तो हर एक सर्विस के लिए आपको अलग से एक टीम चाहिए रहेगी मैनेज करने के लिए, ठीक है। तो अगर आपका टीम साइज काफ़ी बड़ा है, ठीक है, तो आप माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर चूज कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि टीम साइज काफ़ी बड़ा होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो सर्विसेज होती है वो काफ़ी सारी होती है, ठीक है। जो कम डेवलपर्स है वो इसको मैनेज नहीं कर सकते, जैसे 4 से 5 डेवलपर है वो इसको मैनेज नहीं कर सकते, क्योंकि सर्विसेज सिर्फ 4 या 5 नहीं हो सकती है, हो सकता है 50 सर्विस हो आपके आर्किटेक्चर के अंदर, ठीक है। तो टीम साइज भी काफ़ी बड़ा होना चाहिए, ठीक है, इनको मैनेज करने के लिए, ठीक है। तो मोनोलिथ एप्लीकेशन कम डेवलपर से भी मैनेज हो जाएगी इजीली। बट वहीं माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर की बात करें तो काफ़ी सारी सर्विसेज रहती है, ठीक है, तो इसको मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कम डेवलपर्स के लिए, तो टीम थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, वहीं अगर कॉस्टिंग की बात करें तो कॉस्टिंग मोनोलिथ एप्लीकेशन में क्या होता है कि अगर आपका बजट लिमिटेड है तो आप मोनोलिथ आर्किटेक्चर चूज कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि सिंगल एप्लीकेशन होती है, सिंगल डेटाबेस होता है, ठीक है, डिप्लॉयमेंट सिंगल कमांड से हो जाती है इजीली, इसको मैनेज करना भी इजी होता है, ठीक है, और टीम साइज छोटा है तो कॉस्ट भी कम होगी, ठीक है। लेकिन वहीं अगर माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर की बात करें तो क्या होता है कि यहाँ पर जो मैसेज क्यूज वगैरह होते हैं उनके लिए आपको एक्स्ट्रा पेमेंट देना पड़ेगी, ठीक है। लॉगिंग के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड लॉगिंग सिस्टम चाहिए रहेगा, ठीक है, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट देना पड़ेगी। और दूसरी चीज़ यहाँ पे डेवऑप्स टीम आपको डेडिकेटेड डेवऑप्स टीम चाहिए रहेगी यहाँ पर, ठीक है, उसके लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको देना पड़ेगी। और ये वाली जो प्रोसेस रहेगी ये थोड़ी हेडेक वाली भी रहेगी, ठीक है, क्योंकि थोड़ी कॉम्प्लेक्स रहेगी। डेवऑप्स वाली जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, डेवऑप्स वाली जो टीम है उसके लिए थोड़ा सा हेडेक रहेगा इतनी सारी सर्विसेज को मैनेज करना, ठीक है, समझ गए। अब अगर बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो मोनोलिथ एप्लीकेशन में क्या होता है कि आपको अगर किसी एक सर्विस से दूसरी सर्विस में इंटरेक्ट करना है या कम्युनिकेशन करना है तो सिंपली एक मेथड कॉल या फंक्शन कॉल से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। आपको सपोज ऑर्डर फेच करने यूज़र वाले मॉड्यूल के अंदर, तो आप क्या करोगे, सिंपली एक मेथड कॉल करोगे, आपका काम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक ही डेटाबेस शेयर कर रहे हैं। बट वहीं बात करें अगर माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर की, तो यहाँ क्या होता है कि यूज़र पहले रिक्वेस्ट करता है जो कि जाता है नेटवर्क पे, ठीक है, इंटरनेट के थ्रू, फिर वो एपीआई गेटवे पे जाता है, वहाँ पे चेक होता है, फिर एपीआई गेटवे से वो जाता है ऑथेंटिकेशन सर्विस के पास, ठीक है। ऑथेंटिकेशन सर्विस से चेक होने के बाद वो जाता है जो भी सर्विस है, स्पेसिफिक सर्विस है, उसके पास जाता है, ठीक है, फिर डेटाबेस के पास रिक्वेस्ट जाती है अगर डेटा फेच करना है तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक रिक्वेस्ट जो जा रही है क्लाइंट से सर्विस तक या डेटाबेस तक, तो लेटेंसी ऐड हो रही है, ठीक है, मतलब थोड़ा सा डिले होती है, रिक्वेस्ट थोड़ा डिले हो रही है तो रिस्पॉन्स भी थोड़ा डिले देखने को मिल सकता है, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पर बात करते हैं मोनोलिथ एप्लीकेशन आर्किटेक्चर की। अगर आप स्टार्टअप है, ठीक है, अगर आप एमवीपीज पे काम कर रहे हो, ठीक है, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हो, ठीक है, तो आपके लिए मोनोलिथ बेस्ट है। अगर आपका टीम साइज छोटा है तो मोनोलिथ बेस्ट है, ठीक है। अगर आपका जो कॉस्ट है वो लिमिटेड बजट है तो आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। वहीं अगर माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर की बात करें तो आपका ऑर्गेनाइजेशन अगर बड़ा है, आपके पास अगर काफ़ी डेवलपर्स है, आपकी टीम बड़ी है जो कि इंडिपेंडेंटली वर्क करना चाहती है, ठीक है, तो आप माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर चूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इससे
जो टीम है उनका टाइम भी बचेगा। अगर मोनोलिथ एप्लीकेशन की बात करें तो सपोज आपकी टीम में अगर 100 डेवलपर है और एक ही मोनोलिथ एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, ठीक है, और वो डेली एक ही एप्लीकेशन पे कोड पुश कर रहे हैं, तो क्या हालत होगी? ठीक है, डेली आपको मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, जो कि बहुत ही हेडेक वाला काम हो जाएगा, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। इतने सारे डेवलपर एक ही कोड बेस पे रोज डेली कोड पुश कर रहे हैं, ठीक है, उनको पुल लेना, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व करना, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स में इधर उधर भी हो सकता है, ठीक है, तो मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स रिजोल्व करना, फिर डिप्लॉय करना, ठीक है, तो थोड़ा हेडेक बढ़ जाएगा यहाँ पे अगर टीम साइज आपकी बड़ी है तो वहीं आप अगर आपकी टीम साइज बड़ी हो गई है तो आप क्या कर सकते हो, माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर यूज कर सकते हो। इससे क्या होगा, जो टीम्स है वो इंडिपेंडेंटली अपनी स्पेसिफिक सर्विस पे काम करेगी, ठीक है, तो लिमिटेड डेवलपर्स हर एक सर्विस में रहेंगे, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जब भी आप कोड पुश करोगे तो ये कोई हेडेक वाला काम नहीं रहेगा, ठीक है, डिप्लॉयमेंट भी इजी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर बात करें अपन बड़ी बड़ी कंपनीज की, जो टेक कंपनीज है वो स्टार्टिंग से ही माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर फॉलो नहीं कर रही है, ठीक है, उन्होंने स्टार्टिंग में मोनोलिथ एप्लीकेशन पे काम किया है, ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे कोड बढ़ते जाता है वो क्या करते हैं, उसको मॉड्यूलर मोनोलिथ में कन्वर्ट करते हैं। मॉड्यूलर मोनोलिथ मतलब आपका कोड बेस तो एक ही रहेगा, आप क्या करोगे, जो कोड रहेगा उसको छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दोगे, ठीक है, छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दोगे तो वो क्या होगा, वेल ऑर्गेनाइज्ड कोड होगा, ठीक है, वेल मैनेज्ड कोड होगा, ठीक है, इसको मॉड्यूलर मोनोलिथ आर्किटेक्चर बोलेंगे, ठीक है। तो मॉड्यूलर मोनोलिथ आर्किटेक्चर के बाद वो क्या करते हैं, वो किसी एक स्पेसिफिक फीचर को चूज करते हैं, ठीक है, जिसको माइक्रो सर्विस में कन्वर्ट करना हो, ठीक है, तो यहां पर कोई एक मॉड्यूल या एक फीचर को उठाएंगे पहले, फिर उसको क्या करेंगे, एक माइक्रो सर्विस में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करते हुए जैसे जैसे उनको रिक्वायरमेंट लगती जाती है वैसे वो उन मॉड्यूल्स को माइक्रो सर्विस में कन्वर्ट करते जाते हैं। जैसे जैसे टीम बड़ी होती जाती है फिर उनको क्या करते हैं, वो फुल्ली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है, सिस्टम को, ठीक है, मतलब पूरी तरह से उसको माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ऐसे ही एक इवोल्यूशन पाथ को फॉलो करके एक माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर को क्रिएट करते हैं, ठीक है, माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर को फॉलो करते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग से ही वो माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर यूज नहीं कर रहे, समझ में आया? तो आप अगर बड़ी कंपनीज को देखोगे जैसे अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, शॉपिफाई, तो ये स्टार्टिंग से ही माइक्रो सर्विस पे नहीं थी, ठीक है, मोनोलिथ से ही इन्होंने स्टार्टिंग करी और देन इनकी टीम जैसे जैसे बड़ी, मिलियंस ऑफ यूजर्स इनके पास जैसे ही आने लगे, ठीक है, रिवेन्यू जनरेट होने लगा, तो इन्होंने टीम का साइज बढ़ाया और टीम का साइज बढ़ाने के बाद फिर इन्होंने मॉड्यूलर मोनोलिथ एप्लीकेशंस को ब्रेक किया छोटे छोटी सर्विसेज में, ठीक है। तो इस टाइप से ये आज सर्विस माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर को पूरी तरीके से एडॉप्ट कर पाई, ठीक है। तो अपन ने साइड बाय साइड आर्किटेक्चर्स का कंपैरिजन देखा, ठीक है। तो अब बात करते हैं विनर की कि कौन विनर है, दोनों आर्किटेक्चर में से कौन विनर है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की अगर बात करें तो कोई भी आर्किटेक्चर परफेक्ट नहीं होता है, तो यहां पर कोई भी विनर नहीं है, ठीक है। जो भी आर्किटेक्चर आप चूज करते हो वो आप अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग चूज करते हो, आपकी प्रॉब्लम कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है उसके अकॉर्डिंग आप आर्किटेक्चर चूज करते हो, ठीक है। तो यहां पर कोई भी विनर नहीं है, ठीक है। अगर आप स्टार्टअप है, ठीक है, आपकी टीम छोटी है तो आप मोनोलिथ बिना किसी टाइम वेस्ट किए, बिना किसी सेकंड थॉट के आप मोनोलिथ आर्किटेक्चर चूज कर सकते हो, ठीक है। वहीं अगर आपकी टीम धीरे धीरे ग्रो कर रही है, बड़ी होती जा रही है, तो आप मॉड्यूलर मोनोलिथ आर्किटेक्चर पे स्विच कर सकते हो, ठीक है। फिर अगर आपके पास मिलियंस ऑफ यूजर्स का रिकॉर्ड आने लगा या फिर रिवेन्यू जनरेट होने लगा तो आप उसको और स्केल कर सकते हो, किसमें, माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में, ठीक है। ठीक है, तो अपन ने इस वीडियो में देखा कि मोनोलिथ एप्लीकेशन आर्किटेक्चर कैसे वर्क करता है, ठीक है, क्या होता है माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर, क्या होता है, ठीक है। दोनों के साइड बाय साइड कंपैरिजन देख लिया अपन ने, ठीक है। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगाओ, अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।